बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL मातंग का बसखाली में भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 13 जनवरी को बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL मातंग अम्बेडकर नगर से होते हुए आजमगढ़ जा रहे थे, जिनका बसखाली चौराहे पर पहुंचने पर बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष लालजी गौतम और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जिला प्रभारी जावेद अहमद सिद्दीकी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अली हसन द्वारा बसखाली चौराहे पर जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मातंग से कृषि कानून के बारे में पूछे जाने पर बताया कि भारतीय लोकतंत्र अभी खतरे में है, जिसका कारण है कि लोकतंत्र में वोट का बहुत बड़ा अधिकार होता है सरकार बनाने में, मगर आजकल EVM मशीनों से वोटों की चोरी हो रही है, जिससे वोटरों को पता ही नहीं चलता कि उनके द्वारा दिया गया वोट किसको जा रहा है। EVM मशीनों द्वारा आजकल सरकार बनती है जो किसी की सुनती नहीं। जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रेल, इंडियन ऑयल, एयरपोर्ट, LIC को बेचा जा रहा है, उसी तरीके से एक दिन कृषि क्षेत्र को भी प्राइवेट सेक्टरों को बेच दिया जाएगा। शिक्षा को जैसे निजी हाथों में सौंपा गया है, उसी तरीके से निजी किसानों की जमीन और उपज को भी निजी हाथों में सौंपने का प्रयास सरकार कर रही है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, गरीब और किसानों का दोहन कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता एकदम त्रस्त है, इस सरकार से जनता छुटकारा चाहती है और बहुजन मुक्ति पार्टी लगातार किसानों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है ताकि आने वाले चुनाव में इस सरकार को बदला जा सके। तो ये संदेश देना चाहते हैं, भारत का लोकतंत्र अभी खतरे में है। भारत का लोकतंत्र अभी खतरे में है। इसका कारण है लोकतंत्र में वोटों का बहुत महत्वपूर्ण अधिकार होता है सरकारें बनाने में। लोकतंत्र का आधार ही प्रतिनिधित्व है, वोट के आधार पर लोकतंत्र खड़ा है। लेकिन आजकल EVM मशीनों से वोटों की चोरी हो रही है। लोगों को भरोसा नहीं है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, और ये EVM मशीनों की वजह से जो सरकारें बनती है फिर किसी की सुनती नहीं है। चाहे मजदूरों की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे महिलाओं की समस्या हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की समस्या हो, चाहे OBC की जाति जनगणना की समस्या हो, चाहे क्रिमिलियर की समस्या हो, चाहे मुसलमानों की समस्या हो, चाहे आदिवासियों की समस्या हो। ये जो केंद्र सरकार सुनवाई बंद हो गई है। ये जो केंद्र सरकार नया कृषि कानून पास करने जा रही थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों पर रोक नहीं लगाया है, उनको होल्ड डाउन किया हुआ है, मतलब स्टे दिया हुआ है कि हम कानून रद्द नहीं कर रहे हैं। इसको क्रियान्वित कैसे किया जाए, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। बात समझो आप पहले। इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसानों के साथ क्या करना चाह रही है? केंद्र सरकार किसानों को सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया और अपने से निकल दिया। जो केंद्र सरकार के विरोध में किसान लड़े थे, अब केंद्र सरकार चाहती है सुप्रीम कोर्ट के विरोध में तुम लड़ो। डाइवर्ट कर दिया मुद्दा। इस कानून के पीछे केंद्र सरकार का क्या मकसद है? पूंजीपतियों के लिए केंद्र सरकार ये कानून लाई है। जिस तरह शिक्षा का निजीकरण हुआ, जिस तरह रोजगार का निजीकरण हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, रेल बिक रही है, LIC बिक रही है, IPCL बिक रही है, भारत पेट्रोलियम बिक रही है, कोल माइंस बिक रहा है, उसी तरह एयरपोर्ट बिक रहे हैं। तो निजीकरण के बाद शिक्षा का निजीकरण हुआ। अब प्राइवेट ज़मीनों का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का एक दौर है ताकि उद्योगपति उन ज़मीनों को आसान तरीके से ज़मीनें किसानों की लेने के लिए उद्योगपतियों की सहूलियत हो जाए। इस कानून के पीछे पूंजीपतियों का फायदा है, किसानों का नहीं।